हमारी वीडियो थी वो थी अवसर लागत पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप अपना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का वो वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। सिर्फ 2 मिनट में आपको पूरा कंसेप्ट वो समझ आ जाएगा। तो उसके बाद जो हमारा अगला कंसेप्ट आता है वो आता है सीमांत अवसर लागत, एक स्टेप थोड़ा सा ऊपर। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं वो समझने से पहले मैं आपको एक परफॉर्मा बनाने जा रहा हूँ, वो समझ लेंगे। पूरा आपको ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि सीमांत अवसर लागत किसे कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं। सबसे पहले देखिए, एक व्यक्ति होता है, ठीक है, व्यक्ति होता है। व्यक्ति की जो इच्छाएं होती है, जो डिजायर्स होती है, ठीक है, वो क्या होती हैं, अनंत होती हैं। अनंत होती हैं मतलब उनका कोई भी अंत नहीं होता। परंतु इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हमारे पास साधन है, जो हमारे पास साधन है, साधन किस में होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं और अनंत इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो साधन होते हैं वो क्या होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। तो ये जब आपको समझ आ जाएगा ना, वहीं पर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि सीमांत अवसर लागत। अब इच्छा है मान लीजिए गेहूं की, ठीक है, और इच्छा किसकी है, चावल की। ठीक, देखिए इच्छाएं, हमें जितना ज्यादा गेहूं मिल जाए वो भी कम है, जितना ज्यादा चावल मिल जाए वो भी कम है। परंतु जो साधन है, साधन क्या है, जमीन। जो जमीन है वो एक लिमिट मात्रा में है। ठीक, यदि मान लीजिए इस पूरी जमीन में, इस पूरी जमीन में, इस पूरी जमीन में सिर्फ गेहूं की फसल बोई जाए, सिर्फ गेहूं की फसल, चावल को बी ले लेते हैं, सिर्फ गेहूं की फसल बोई जाए, तो मान लीजिए यहां पे मान लीजिए आ जाता है हमारे पास, मान लेते हैं कि 1000 केजी, 1 कुंटल मान लेते हैं। ठीक है, पूरे फसल की बुआई की जाती है, सिर्फ गेहूं की इस पूरी जमीन में बुआई की जा रही है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गेहूं आ जाएगा 1 कुंटल। ठीक, और चावल क्या आ जाएगा, 0। ठीक, यदि इस पूरी जमीन में, इस पूरी जमीन में मान लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ठीक है, अगर इस पूरी जमीन में सिर्फ पार्ट 4 में, सिर्फ पार्ट 4 में सिर्फ चावल बोया जाए और बाकी सब में गेहूं बोया जाए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 750 केजी, और यहां कितना हो जाएगा, 250 केजी। ठीक है, मतलब पहले हम क्या कर रहे थे, वस्तुओं का और सेवाओं का त्याग कर रहे थे, अब हम किसका त्याग कर रहे हैं, साधन का त्याग कर रहे हैं। मतलब अगर 2 वस्तुओं की आपको आवश्यकता है, उसको उत्पादित करने वाले जो साधन हैं, सीमांत अवसर लागत में आपको साधनों का त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमने 1/4 मिट्टी में सिर्फ सेकंड पार्ट का चावल का खेती करेंगे तो वहां पे 250 किलो आएगा, बाकी तीनों पार्ट में कितना आ जाएगा, गेहूं का आ जाएगा। यदि मान लीजिए हम पार्ट 3rd और 4th भी कर देते हैं, 3rd और 4th भी क्या कर देते हैं, चावल की बुआई करते हैं, ये सब क्या है, चावल है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या है, सिर्फ गेहूं की बुआई है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 केजी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 500 केजी। मतलब कि जो सीमांत अवसर लागत है, इसमें हम साधनों का त्याग करते हैं, और अवसर लागत में क्या था, हम मुद्रा और वस्तुओं का त्याग करते थे, और सीमांत अवसर लागत में साधनों का त्याग करते हैं। तो इसके लिए चंद 2 लाइनें हैं, वो आप लोग सुन लीजिए। काफी अच्छे से, ये समझ नहीं आया वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, काफी अच्छे से समझ आ जाएगा। हमने यहाँ पे सिर्फ जमीन का जो साधन है, ठीक है, सबसे पहले हमने बताया था कि व्यक्ति की इच्छाएं क्या होती है, अनंत होती है, पर इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो साधन है वो सीमित मात्रा में है, और सीमित मात्रा साधनों में क्या होती है, एक साधन का त्याग करेंगे तभी दूसरे वस्तु की उपयोगिता पूरी हो सकती है। तो यहाँ पे क्या था, चावल भी हमारे लिए जरूरी है और गेहूं भी,
गेहूं और चावल के लिए जितनी मात्रा में हम जमीन का त्याग करेंगे उतनी मात्रा में हम दोनों वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज को और आसानी से समझ लीजिए, यदि कोई उत्पादक दो वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है तो उसे एक वस्तु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए दूसरे वस्तु के उत्पादन की मात्रा को कम करना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर है, अच्छे से समझ लीजिए।